हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। अगर पुअर पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यहाँ पे हम आज लोग जानने वाले हैं दोस्तों क्लास 10th के इतिहास के चैप्टर 3 के बारे में, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। इनके जो इतने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उनको यहाँ पे हम लोग आंसर करेंगे दोस्तों। तो चलते हैं वीडियो में, अब शुरू करते हैं और हम लोग प्रश्नों को हल करना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं। ऑप्शन ए चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन बी हिंद चीन, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन सी कंबोडिया, वियतनाम, लाओस। ऑप्शन डी कंबोडिया, वियतनाम, चीन, थाईलैंड। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। हिंद चीन के अंतर्गत कंबोडिया, वियतनाम और लाओस आते हैं। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 2 में पूछा जा रहा है, हिंद चीन में सबसे में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ऑप्शन ए कोलोन, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी शासक वर्ग, ऑप्शन डी जनरल। तो हम जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, कोलोन कहे जाते थे हिंद चीन के बसने वाले लोग। तो प्रश्न संख्या 3 में पूछा जा रहा है, नरोत्तम सिहानु कहाँ के शासक थे। ऑप्शन ए लाओस, ऑप्शन बी कंबोडिया, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा कंबोडिया हो जाएगा। नरोत्तम सिहानु कंबोडिया के शासक थे। प्रश्न संख्या 4 में पूछा जा रहा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए वियतनाम, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी कंबोडिया, ऑप्शन डी थाईलैंड। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में पूछा जाता है, हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक के लेखक हैं तथा किसने लिखा है। तो ऑप्शन ए त्रियू, ऑप्शन बी हो ची मिन्ह, ऑप्शन सी फोन वाई चाउ, ऑप्शन डी क्वांग। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, फोन वाई चाउ द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक लिखे हैं। प्रश्न संख्या 6 में पूछा जा रहा है, होआ आंदोलन किस प्रकृति का था। ऑप्शन ए क्रांतिकारी धार्मिक, ऑप्शन बी धार्मिक, ऑप्शन सी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी समाजवादी समर्थक। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। चलते हैं दोस्तों प्रश्न संख्या 7 में। तो प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कल की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए 1907 में, ऑप्शन बी 1908 में, ऑप्शन सी 1910 में, ऑप्शन डी 1911 में। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 1907 ईस्वी में। तो प्रश्न संख्या 8 की ओर चलते हैं दोस्तों। तो प्रश्न संख्या 8 में पूछा जा रहा, हनोई समझौता कब हुआ था। 7 मार्च 1946 को, ऑप्शन बी 6 मार्च 1947 को, ऑप्शन सी 6 मार्च 1946 को, ऑप्शन डी 6 मार्च 1948 को। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, 6 मार्च 1946 को। प्रश्न संख्या 9 में पूछा जा रहा है, निम्न में किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी मॉन्टेस्क्यू, ऑप्शन सी रसेल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, रसेल। यहाँ पे रसेल लिखा गया लेकिन बहुत जगह रेसले भी रहता है लिखा हुआ। प्रश्न संख्या 10 में पूछा जा रहा है, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन ए निक्सन, ऑप्शन बी रूजवेल्ट, ऑप्शन सी जॉर्ज बुश, ऑप्शन डी वाशिंगटन। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, निक्सन होगा। हिंद चीन में जो युद्ध हो रहा था उसके समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे। चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की ओर। तो प्रश्न संख्या 11 में पूछा जा रहा है, वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारिक बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन ए तोकिन, ऑप्शन बी फाइफो, ऑप्शन सी मलक्का, ऑप्शन डी अन्नाम। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, फाइफो। प्रश्न संख्या 12 में पूछा जा रहा है दोस्तों, वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी क्या कहलाते थे। ऑप्शन ए स्कॉलर्स, ऑप्शन बी कोलोन, ऑप्शन सी पागल बोंजे, ऑप्शन डी न्यूएन। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, कोलोन कहलाते थे। प्रश्न संख्या 13 में पूछा जा रहा है, कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई। ऑप्शन ए 1951 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1953 में, ऑप्शन डी 1954 में।
तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 1954 ईस्वी में कंबोडिया को स्वतंत्र राज्य की स्थापना की मान्यता प्राप्त हुई थी। प्रश्न संख्या 14 में पूछा जा रहा है दिएन बिएन फू के युद्ध में किसकी हार हुई। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िएगा। दिएन बिएन फू के युद्ध में किसकी हार हुई। ऑप्शन ए जर्मनी की, ऑप्शन बी ब्रिटेन की, ऑप्शन सी फ्रांस की, ऑप्शन डी यूनान की। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांस की। प्रश्न संख्या 15 में पूछा जा रहा है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ऑप्शन ए अंग्रेज, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी डच। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा पुर्तगाली। प्रश्न संख्या 16 में पूछा जा रहा है हिंद चीन में कोलोन किन्हें कहा जाता था। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को, ऑप्शन बी सैनिकों को, ऑप्शन सी फ्रांसीसियों को, ऑप्शन डी चीनियों को। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा फ्रांसीसियों को हिंद चीन में कोलोन कहा जाता था। प्रश्न संख्या 17 में पूछा जा रहा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे। ऑप्शन ए जॉन बेन, ऑप्शन बी जॉन फोर्ड कपोला, ऑप्शन सी फोन बाई चाउ, ऑप्शन डी फोन चू चिन। तो यहाँ पे देख रहे हो कि आपको दो क्वेश्चन है जो दोबारा आपको पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे जो सही आंसर है 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा फोन बाई चाउ। यहाँ पे दो क्वेश्चन है जो डबलिंग हो गया है, हो सकता है कि एक और मिल जाए जो डबलिंग किया गया हो यानी कि फिर से पूछा गया हो। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 में ही हो चिह मिह का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन ए पथ प्रदर्शक, ऑप्शन बी मसीहा, ऑप्शन सी क्रांतिकारी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हो चिह मिह का शाब्दिक अर्थ वो होता है पथ प्रदर्शक अर्थात रास्ता दिखाने वाला। प्रश्न संख्या 19 में कहा जा रहा है वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1940 में, ऑप्शन सी 1943 में, ऑप्शन डी 1945 में। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1945 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 20 में पूछा जा रहा है एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई। ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1960 में, ऑप्शन सी 1969 में, ऑप्शन डी 1975 में। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 1975 में। प्रश्न संख्या 21 में पूछा जा रहा है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था। ऑप्शन ए हनोई समझौता, ऑप्शन बी जिनेवा समझौता, ऑप्शन सी पेरिस समझौता, ऑप्शन डी जकार्ता समझौता। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा आपका वह ऑप्शन ए हो जाएगा हनोई समझौता। इस प्रकार से भी यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि हनोई समझौता किन दो देशों के बीच हुई थी। तो वहाँ पे आपको आंसर देना फ्रांस और वियतनाम। प्रश्न संख्या 22 में पूछा जा रहा है किस विख्यात दार्शनिक ने अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया। ऑप्शन ए रूसो, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन बी लास्की, ऑप्शन सी रसेल, ऑप्शन डी हिगेल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आप ऑप्शन सी हो जाएगा रसेल। यह क्वेश्चन पहले भी यहाँ ये पहले भी पूछा जा चुका है, लेकिन पहले था ना जो वह किसी अन्य प्रकार से पूछा गया था, यही प्रश्न था। लेकिन ऑप्शन 23 में प्रश्न संख्या 23 में कहा जा रहा है दोस्तों किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनाम युद्ध में भाग लिया। ऑप्शन ए वुडरो विल्सन, ऑप्शन एफ डी रूजवेल्ट, ऑप्शन सी जॉन एफ कैनेडी, ऑप्शन डी आर निक्सन। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा। ये भी प्रश्न पहले आ चुका है, लेकिन उसका फॉर्मेट यानी कि पूछने का जो तरीका था हल्का चेंज था। प्रश्न संख्या 24 में पूछा जा रहा है वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय में हुई। ऑप्शन ए जॉर्ज वाशिंगटन, ऑप्शन बी जॉर्ज बुश, ऑप्शन सी एफ डी रूजवेल्ट, ऑप्शन डी आर निक्सन। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी हो गया आर निक्सन। प्रश्न संख्या 25 में पूछा जा रहा है जिनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन ए 1945 में, ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन सी 1945 में,
सॉरी दोस्तों, ऑप्शन सी 1954 में, ऑप्शन डी 1973 में। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो गया दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा 1954 में। प्रश्न नंबर 26 में पूछा जा रहा, हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? ऑप्शन ए 1835, ऑप्शन बी 1837, ऑप्शन सी 1839, ऑप्शन डी 1840। तो यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1938 में, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो भी प्रश्न थे ऑब्जेक्टिव के रूप में बनते थे वह चैप्टर 3 से हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, तो वह सभी हमने यहाँ पे अपने तरफ से आपको डन कर दिया है, बता दिया है। इसको अगर अच्छे से याद रखते हैं, जिस प्रकार से हम वीडियो यहाँ पे रेगुलरली अपलोड कर रहे हैं, तो हमें पक्का उम्मीद है कि आपका एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं छूटेगा। आप लेकिन बशर्ते आप याद रखिए जितने भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव करवा रहा हूँ। और मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को जरा सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन, ऐसा जो घंटी आता है उसको दबा दीजिए ताकि आपको, और नोटिफिकेशन बेल को बजा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आगे मिल जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही, लेते हैं अलविदा आप लोगों से।